शरीयत ने कहा वोट डालने से पहले आपको ये तय करना है कि जिसके हक में आप ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो बंदा कैसा है। अल्लाहु अकबर। कि जब कभी नई हुकूमत को चुनने का वक्त आता है तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे लिए क्या हिदायतें, क्या हमें करना चाहिए, इस्लाम हमसे क्या चाहता है, हमारे मुल्क के लिए हमें कौन सा किरदार अदा करना है, ये बात तय नहीं होती। ये तय किया जाता है कि नमाज कैसे पढ़नी है, एक दूसरे के ऊपर फतवा कैसे लगाना है, एक दूसरे की बुराई कैसे करनी है, फरोई मसाइल को लेके कौम के अंदर इंतशार कैसे पैदा करना है। जबकि इस्लामी तारीख में इन बातों को बड़ा मायूब समझा गया कि ऐसे लोग जो इंसानों में तफरका डालते हों, कौमों में तफरका डालते हों, निफाक पैदा करते हों, कमज़ोरी पैदा करते हों, जो एक दूसरे की बुराइयां करते ना थकते हों, जिनका काम एक दूसरे की मुखालफत करना हो, ऐसे लोगों को ईमान की हालत में मुनाफिकत के दर्जे के अंदर रखा गया कि ये मुनाफिक हैं, क्योंकि इनका चेहरा, इनका लिबास, इनकी दाढ़ी, इनकी पगड़ी मुसलमानों जैसी है, लेकिन इनके कारनामे मुनाफिकों जैसे हैं। ये कौमों को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही लोगों को मुनाफिक कहा गया। इस्लाम तो उस दीन का नाम है कि जब जो बात होती है वो उसकी रहनुमाई करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन आए और इस्लाम खामोश रहे, कुछ ना बताए आपको कि इलेक्शन में क्या करना है। कुरान और हदीस में क्या लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं, इस्लाम क्या चाहता है, अल्लाह क्या चाहते हैं। यह क्यों कर मुमकिन है कि आप खामोश हो जाएं। खामोशी का नाम भी तो जुर्म है, खामोशी का नाम भी तो कबूलियत है। आप लोगों के यहाँ सुना नहीं कि अक्सर निकाह के वक्त वो बच्ची को पूछने के लिए जाते हैं, बेटी को 3-4 लोग, कि हाँ तुम्हारा निकाह फलां के साथ किया गया, फलां के साथ तुम्हारा निकाह पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हें कबूल है। लड़की बोलती नहीं। मुफ्ती को जाके पूछते हैं कि जनाब लड़की ने तो कुछ बोला नहीं, कहता है शर्मो हया की वजह से नहीं बोलती, उसको कबूल है इसीलिए नहीं बोलती। और अगर कबूल ना होता तो बगावत का ऐलान ना करती, अगर कबूल ना होता तो गर्दन ना हिलाती, अगर कबूल ना होता तो खड़े होकर कहती नहीं कि मैं ये दस्तखत नहीं करूंगी। खामोशी का मतलब कबूलियत है। और फिर ऐसे वक्त में जब मुल्क का मुस्तकबिल तय होता हो, जब सूबे का मुस्तकबिल तय होता हो, जब ये बात तय करनी हो कि आइंदा 5 साल में हम कैसे जिएंगे, जब ये तय करना हो कि आइंदा 5 साल में मुल्क तरक्की कैसे करेगा, जब ये बात तय करनी हो कि आइंदा 5 साल में फसादात ना हो, ऐसे मौके पर जो चुप रह जाते हैं तो इसका मतलब ये रजामंद हैं उन लोगों के लिए जो लोगों पर जुल्म करना चाहते हैं। इनकी चुप्पी का मतलब इनके फतवे के मुताबिक ये रजामंद हैं उन बातिल ताकतों के साथ, उन जालिमों के हक में ये रजामंद हैं जो इंसानों को तफरके में डालना चाहते हैं। इस्लाम ने तो नहीं कहा कहीं कि जब इलेक्शन का वक्त आए तो आप चुप हो जाए। कौन सा दीन ये दर्स दे सकता है अपने मानने वालों को। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पढ़ेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, अहदीस को पढ़ेंगे, साफ पता लगता है कि वोट डालने के मुतालिक जब शरई हैसियत मालूम की गई तो तमाम दुनिया के उलमा ने कहा है, तमाम मुज्तहिदीन ने कहा, तमाम शेखुल इस्लामों ने कहा, तमाम शेखुल हदीसों ने कहा कि वोट का मतलब गवाही देना है, वोट का मतलब शहादत देना है। किस बात की तुम गवाही देने के लिए जा रहे हो कि जी जिसके नाम का
बटन दबा रहे हैं, ये बंदा अच्छा है जिसके नाम पर बटन दबा रहे हैं, मैं इसकी गवाही देता हूं कि ये सही काम करेगा। कि पता लगा कि इस्लाम ने शहादत को देने का हुक्म कहा। कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान किया कि शहादत को छुपाओ नहीं, मतलब अगर गवाही देने का टाइम आ जाए तो आगे बढ़ के गवाही दो, जो सच बात है उसको कहो लोगों के सामने। फिर यह क्यों कर मुमकिन हो सकता है जब वोट का दिन आए तो लोग चुप हो जाएं और जब वोट का दिन आए तो गवाही देने से इनकार करते हैं। इस्लाम ने इन लोगों को जालिम बताया जो गवाही देने से इनकार करते हैं। शरीयत ने कहा, कुरान पाक में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस इस बात के लिए मौजूद हैं। फरमाया शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। बात करते करते सीधे होकर बैठ गए, दीवार से टेक लगा रखी थी छोड़ दी, और फरमाया गवाही को छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है। तो इलेक्शन आ जाता है तो आपका मुल्क आपसे क्या चाहता है, आपका सूबा आपसे क्या चाहता है। हमारे सूबे में इलेक्शन है, वो क्या चाहता है, ये मिट्टी आपसे क्या चाहती है। क्या ये बात करनी जरूरी नहीं है? क्या ये इस्लाम का जुज नहीं कि लोगों के मुस्तकबिल में हम अपनी गवाही डालेंगे, हम तय करेंगे कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। जो लोग इस बात को छुपाना चाहते हैं वो जालिमों के साथ हैं। शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि छुप छुप के बातें करो, चोरी छुपे बातें करो, डाकुओं की हिमायत की बातें करो। इस्लाम ने अमल तय किया। वोट के मुतालिक मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये तो हमारी शहादत है। कुरान ने कहा कि शहादत को मत छुपाइए। मतलब वोट डालने का दिन आ गया तो कैसे वोट डाल दें जी। इस्लाम कहता है कि ये पहले तय कर लें कि जिसके हक में वोट डालनी है। अब वोट डालना अकेला दुनिया का मसला नहीं, आखिरत का भी मसला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस्लाम की तबलीग पहले दिन की तो क्या ऐलान किया, क्या पूछा मुशरिकीन मक्का को। फरमाया मुझे जानते हो, मेरे किरदार के मुतालिक जानते हो। पता लगा कि जब दीन की इब्तिदा हुई तो मिसाल क्या बनाई गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला किरदार बनाया गया। आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए, क्या मियार आपने तय किया है जी। आपने ये मियार तय कर लिया कि हमारी बरादरी का इसलिए इसको वोट डालनी है, हमारी जुबान बोलता है इसलिए इसको वोट डालनी है। शरीयत ने कहा वोट डालने से पहले आपको यह तय करना है कि जिसके हक में आप ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो बंदा कैसा है, जिसको आप अपना मुस्तकबिल थमाने जा रहे हैं, जिसको आपने अपने मोहल्ले का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का राजा बनाना 5 साल के लिए। क्या उसका करैक्टर कैसा है। इस्लाम कहता है करैक्टर चेक करो पहले। अकेला ये नहीं कि बोलता कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसकी पिछली जिंदगी कैसी थी, वो तय करनी होगी पहले कि इस उम्मीदवार की पिछली जिंदगी कैसी थी। ये पिछली जिंदगी में लोगों से ठगियां मारता था कि गरीबों की मदद करता था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था कि गिरे हुए को उठा के कांधे के साथ लगाता था। ये तय करना होगा पहले। अगर आप ये सोचते हैं अपने बाप के कहने पे, भाई के कहने पे, मोहल्ले के प्रधान के कहने पे वोट डालनी है, किसको डालनी, जो जालिम है उसको भी डाल दें, जो इंसानों पर तशद्दुद कर रहा है उसको भी डाल दें। पता है जिसने डाके मार रखे हैं, पहले से उसमें करप्शन का इल्जाम है, उसको भी वोट डाल दें। तो इस्लाम कहता है ये मुजरिम है गवाही देने वाला, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया झूठी गवाही नहीं देनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि झूठी गवाही नहीं देनी। और वोट तो गवाही का नाम है। हम गवाही देने के लिए जा रहे हैं कि हाँ हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, हम एतमाद करते हैं तुम्हारे ऊपर, हम तुम्हें ये पकड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या ये कोई मापदंड ही नहीं है, कोई म्यार तय नहीं करोगे कि जिसके हक में वोट डालने के लिए जा रहे हो बंदा कौन है।
ये मेयार बनाया कि जी हमारे मजहब का है। देखो क्या मेयार बनाया लोगों ने कि मापदंड ये है कि हमारे धर्म का है, बस इसीलिए इसको वोट डालेंगे। ये हमारी बरादरी का है, बस इसीलिए इसको वोट डालेंगे। ये मेयार है। इस्लाम ने कहा मेयार ये है कि पता लगे ये जो 5 आदमी खड़े हैं इनमें ताकतवर लोग ज्यादा हैं, इनमें दौलतमंद लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनमें जो सबसे कमजोर है वो सबसे सच बोलने वाला है। अगर कोई कमजोर है तो वो ईमानदार है। अगर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा है वो माओ बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला है, वो लोगों के अंदर बराबरी के साथ इंसाफ करने वाला है। मेयार ये हुआ करता है मियां साहब, मेयार ये नहीं होता कि कौन सा उम्मीदवार कितना ताकतवर है, कौन से उम्मीदवार का हस्ब व नसब ज्यादा है। मेयार ये होता है कि उस उम्मीदवार की पिछली जिंदगी देखी जाती है, उसका चलना फिरना देखा जाता है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखा जाता है, उसके गरीबों से मामलात देखे जाते हैं, उसके कारोबार के जराए देखे जाते हैं। ये मेयार तय करता है कि ये बंदा जिसके हाथ में हम अपनी किस्मत पकड़ाने वाले हैं ये है कैसा। अगर सिर्फ मदारी है जो आज हमको लच्छेदार बातें सुना रहा है, तो फिर आने वाले 5 साल में ये हमें नचाएगा, हमें उसके अलावा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा। इस्लाम ने कहा है कि गवाही सच्चाई के ऊपर दो, ईमानदारी के साथ दो, दयानतदारी के साथ दो। तो वोट तो गवाही का नाम है। इस्लाम ने कहा हिमायत अच्छे लोगों की करो, तो वोट तो सपोर्ट का नाम है। इस्लाम ने कहा सच बोलने वालों की हिमायत करो। इस्लाम ने कहा मोहब्बत फैलाने वालों की हिमायत करो। इस्लाम ने कहा गरीब को की हिमायत करने वाले के साथ मदद करो। तो फिर पता लगा भी वोट का मतलब तो ये है कि हमको ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी ज़मीन के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छे हों। लेकिन अब तो सियासत में मेयार बदल दिया। अब तो जो जितना ज्यादा दबंग होगा उसको कहते हैं उतनी ज्यादा वोटें देंगे हम, जो जितना खूबसूरती से झूठ बोल सकता है उसको उतनी ज्यादा वोट दे देंगे, या बरादरी के लिहाज से वोट दे देंगे, मजहब के लिहाज से वोट दे देंगे। अच्छा, जब हम गलत वोट डालते हैं फिर हम ये सोचते हैं कि जनाब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, किसी को पता नहीं लगा। कोई आता है हमसे सौदेबाजी करता है कि 1000 रुपये की वोट ले लो, दे दो मुझे, 2000 की वोट दे दो, शराब की बोतलें ले लो वोट दे दो, बिरयानी कौरमा खा लो वोट दे दो। तो ये जो वोट बेचते हैं सिर्फ वोट नहीं बेचते, ये अपना ज़मीर बेचते हैं, ज़मीर। आप क्या समझते हैं वोट बिक गई? ज़मीर बिक गया इनका। वो ज़मीर जो आंखों में शर्म लाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, इसकी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखना, उस ज़मीर को ये 1000 रुपये में बेचते हैं उन जालिमों के हाथ जो कल को इनकी माँओं बहनों बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि लीडर अच्छे नहीं मिलते। लीडर अच्छे कहां से मिलेंगे? लोग जब अपनी वोट बेचने के लिए तैयार हैं, जब ये धर्म के नाम पर, बरादरी के नाम पर वोट डाल, इनको पता है कि फलां आदमी अच्छा है और ये ईमानदार है, दयानतदार है, लेकिन जनाब साड़ी बरादरी का नहीं है, इसलिए इसको वोट नहीं डालेंगे, जालिम को वोट डालेंगे। फिर वो जालिम 5 साल इनका भी रगड़ा लगाता है, उनका तो उसने लगाना, फिर इनको एहसास होता है कि हमने गुनाह किया। लेकिन ये गुनाह डबल है। इस्लाम कहता है कि गलत गवाही देने वाला, जिसने झूठी गवाही दी, वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत के अंदर भी जहन्नुम के अंदर वो चलाया जाएगा। हमें मेयार तय करना है। इलेक्शन कहीं भी हो पूरी दुनिया के अंदर, वोटें कहीं भी पड़ती हों, इस्लाम ने कहा है कि वोट शहादत का नाम है, वोट गवाही देने का नाम है, वोट हिमायत करने का नाम है। तो आप हिमायत किनकी करना चाहते हैं? 5 उम्मीदवार खड़े हैं, पांचों में यह तय किया जाएगा कि सबका इनमें से कैरेक्टर किसका अच्छा है।
अपनी बरादरी नहीं तय करती कैरेक्टर। इन पांचों उम्मीदवारों में कैरेक्टर किसका अच्छा है, किरदार किसका अच्छा है, काम कौन अच्छा कर सकता है, और पढ़ा लिखा इनमें अच्छा कौन है, दीनी मामलात इनमें अच्छे किसके, कौन खुदा से ज्यादा डरने वाला है, यह बात उसके कैरेक्टर को तय करती। हम तो तय ही नहीं करते। हमारे मामलात तो बाद में आएंगे, हमारी कौम के बरादरियों के मामलात तो बाद में आएंगे। पहले तो स्टेट का मसला होता है ना, जिस जगह इलेक्शन हो रहा होता है उस सूबे की हुकूमत का मसला होता है। भी हुकूमत पकड़ानी किन को है, किन लोगों को सरकार पकड़ाते हैं। और लोग भी बड़े बेवकूफ़ हैं, नादान हैं। लोग आते हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, लोग आते हैं बरादरी के नाम पर एक दूसरे को जहर पिलाते हैं, और जो इन दोनों जहरों से बच जाए उसको रिश्वत का मीठा शरबत पिलाते हैं। जो मजहब और बरादरी के नाम का जहर ना पिए उसको फिर रिश्वत का मीठा शरबत पिलाते हैं कि इतने पैसे ले लो, ये पूरी अपने मोहल्ले की अपने घर की वोटें मुझे डलवा दो। हराम है। इस्लाम ने कहा गवाही बेचना हराम है। अगर गवाही बेचना हराम है तो वोट का सौदा करना भी हराम है। अगर वो लुक्मा हराम खाने के बाद इंसान के जिस्म के अंदर जो खून बनता है उससे नमाज नहीं होती, तो ये लुक्मा हराम खाने के बाद भी इंसान की नमाज नहीं हो सकती। इस्लाम ने उन चीज़ों को हराम करार दिया जिससे लोगों का नुकसान होता हो। आपके हाथ में अल्लाह ने ताकत पकड़ाई कि डालो, चलो वोट डालो, गवाही दो, किन लोगों को आगे ले आए, तो आप वोट वाले दिन कहें कि मैंने घूमने जाना है। कुरान ने क्या कहा, फरमाया गवाही को छुपाओ नहीं। मतलब अगर तुम्हें बुलाएं गवाही देने के लिए तो आगे बोलो मुंह पे सच। कहते नहीं वोट वाले दिन हम घूमने जाएंगे, तो फिर बाकी 5 साल जब तुम्हारे साथ ज्यादती होती, काम नहीं होता कोई, फिर क्यों रोते फिरते हो? जब तुम्हें बुलाया गया कि आओ अब बताओ किसको चुनना है, तो उस वक्त तो तुम घूमने चले गए। ये कहते हम वोट वाले दिन पैसे लेके जिसको मर्जी वोट डालाएं, हम खूब उन पैसों के साथ अपने घर के अंदर आराम से बैठे रहें, तो वो लुक्मा हराम ना तुम्हारे घर को फायदा पहुंचा सकता है और ना जीतने वाला बंदा तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है। मेरे आज का बयान का मकसद किसी सियासी जमात के हक में आपको बात बताना नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं कि आप किस पार्टी को वोट डालें किसको ना डालें, आपको ये बताना है कि वोट डालनी इस्लाम के अंदर हुक्म दिया गया कि शहादत दो, जाके मदद करो उस सिस्टम की जो आपके मुल्क को, आपके सूबे को, आपके गांव को, आपके शहर को अच्छा बनाना चाहता हो, उसमें अपना हिस्सा डालो। और हिस्सा डालने से पहले अपने हिस्से को बेचो नहीं। हिस्सा डालने से पहले यह तय करो कि जिसकी मदद कर रहे हैं बरादरी के नाम पर उसकी मदद नहीं करेंगे, उसके किरदार के नाम पर उसकी मदद होगी, उसके आने वाले प्रोग्राम पे नाम पर उसकी मदद होगी। ये नहीं कि किसी ने डाके मारे हो 5 साल, किसी ने 5 साल चोरियां की हो और अब कपड़े बदल के आ जाए कि नहीं जी अगले 5 साल तो आपको खूबसूरत स्कूल बना के दूंगा, अब मैं आपको सड़कें बना दूंगा, अब मैं अस्पताल। तो उसकी पिछली जिंदगी जरूर देखनी होगी कि जब इसको पहले बनाया था तो उस वक्त इसने हमारे साथ क्या किया था। माफ कर देना अच्छी बात है, माफ कर देना अच्छी बात है, लेकिन दोबारा एतबार कर लेना बेवकूफी की बात है। जिनके साथ मामला हो, नाराजगियां हो जाए, जो आपको बार बार धोखा देते हो, माफ करते हैं उनको, लेकिन आप कहें कि माफ करने के बाद दोबारा एतबार कर लें, तो इससे बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है। इस्लाम कहता है कि आप मेयार तय कीजिए उम्मीदवारों का, और यही हमारे मुल्क का कानून भी कहता है। उम्मीदवारों को कहा कि आओ वर्चुअल मीटिंग में बता दो, आओ सड़क पर निकल के बता दो, आओ इश्तिहारों के जरिए बता दो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम ईमानदार हो। सारे कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, तो ये पता करना तो वोटर का काम है ना कि ये भ्रष्टाचारी है या नहीं है। ये तो आपने तय करना है ना। तो इसलिए
पंजाब में ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन जो होता है ये भी ईद की तरह होता है। जिस तरह और त्यौहार मनाए जाते हैं, 5 साल बाद ये भी एक दिन आता है खुशी का। वो इस बात की खुशी कि आपने तय करना है कि अगले 5 साल हमारी मिट्टी को कौन सींचेगा, अगले 5 साल तक हमारी इस मिट्टी के ऊपर कौन अच्छे बागीचे लगा सकता है, आने वाले 5 सालों में कौन अच्छी छांव दे सकता है, कौन इस आबो हवा को खूबसूरत बना सकता है, कौन हमारी ज़ुबान को बचा सकता है। और अगर आप बिना सोचे समझे अपनी वोट को बेच रहे हैं तो आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ धोखा कर रहे हैं, आप ईमान के साथ धोखा कर रहे हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इसमें समझ करने की तौफीक अता फरमाए और किसी भी ज़ात और बरादरी की बजाय अच्छे लोगों के साथ अच्छे लोगों को चुनने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।